Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of पंज प्यारे। अभी थोड़े दिन पहले एक हमने लेक्चर अपलोड करा था स्वरूप के बारे में, तो वो भी सिख रिलीजन से रिलेटेड है और पंच प्यारे का जो टॉपिक है वो भी सिख रिलीजन जो कल्चर के पार्ट में आता है या फिर मिडाइवल हिस्ट्री या फिर बिगनिंग अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में भी उसको कवर कर सकते हैं हम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर हम इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था। कुछ काफी चीजें पंजाब में चल रही हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही है, वहां की कांग्रेस की यूनिट में इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड साथ में जो सिख रिलीजन के रिलेटेड इश्यूज हैं उसका एक दूसरी डायमेंशन है कि अफगानिस्तान में भी काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे जो सिख माइनॉरिटी रहती थी वो इंडिया वापस आए हैं, तो उनपे क्या इंपैक्ट रहा है। इस चक्कर में चांसेस हैं कि इस साल के प्रीलिम्स और नेक्स्ट साल के प्रीलिम्स में सिख रिलीजन से रिलेटेड या फिर जो सिख हिस्ट्री है इंडिया की उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस साल नहीं पूछेंगे तो डेफिनेटली या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगले साल तो पक्का पूछेंगे। तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पंच प्यारे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज विल बी कवरिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जो भी सारे डायमेंशन है वो कवर करेंगे, बट ये इन अ वेरी कंसाइज वे 15-20 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे। एंड करंट ओरिएंटेड या फिर कंटेम्प्रेरी जो भी रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस करें, द फर्स्ट सी, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या करंट डायमेंशन है, तो जो फॉर्मर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर हरीश रावत हैं जो कांग्रेस के हैं, ही अपोलोजाइज फॉर कंपेयरिंग पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू एंड हिज 4 एडवाइजर्स टू पंच प्यारे। तो उन्होंने सरकास्टिकली उन्होंने या फिर क्रिटिकल होते हुए उन्होंने कहा था कि पंजाब कांग्रेस चीफ जो है नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि वहां की जो कांग्रेस में है वहां पे काफी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कैप्टन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, तो उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने इनको पंच प्यारे से कंपेयर कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो 4 एडवाइजर्स हैं। तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी हरीश रावत ने कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, इतने सीक्रेट इंस्टीट्यूशन के साथ इन पांचों को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और मैं सेवा भी करने के लिए रेडी हूं, मुझे बख्श देना, मेरे से गलती हो गई। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पंच प्यारे है क्या। पंच प्यारे और पंच प्यारे इसको किसी तरीके से भी लिखा जाता है, डिफरेंट स्पेलिंग है, तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। पंच PYARE या फिर PIARE, इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। सो बोथ आर करेक्ट एंड इट मींस द 5 बिलवड वंस इन सिख रिलीजन। इसके बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज द नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ 5 बैप्टाइज्ड सिख्स, या फिर अगर हम सिख पंजाबी में बात करें या फिर हिंदी में बात करें तो जिन्होंने अमृत चखना होता है, जैसे जिन्होंने अमृत चखना एक मतलब होता है या फिर अमृत टेस्ट करा होता है, जो पंजाबी कहते हैं अमृत चख लिया, तो वो जो सिख्स होते हैं और जिन्होंने खालसा रिलीजन में आ गए हैं, खालसा में आ गए हैं, तो उनको कहा जाता है खालसा मीन्स प्योर, तो वो पंच प्यारे होते हैं। तो ऐसे 5 सिख group of 5-6 who have been baptized, so that is the name given to them is Panch Pyare, and they are seen as the manifestation of the Guru Gobind Singh himself. Any baptized Sikh can become a part of the Panch Pyare. तो जो 5 ऐसे 5 baptized Sikhs उनका जो ग्रुप होता है उनको पंच प्यारे कहा जाता है। अब हम इसकी हिस्ट्री बात करते हैं, ये मेडाइवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में या फिर कल्चर के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी, ये गुरु गोबिंद सिंह जी हैं और इन्होंने ये पंच प्यारे हैं, तो ये अमृत चखने की सेरेमनी हो रही है, ये इनकी तलवार है और ये वहां पे आपका जो अमृत जिसको कहा जाता है। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ था। जो 10वें सिख गुरु हैं गोबिंद सिंह जी, ही एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंच प्यारे व्हाइल फाउंडिंग खालसा इन 1699 एट आनंदपुर साहिब ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी, जिसे हम वैसाखी भी कह सकते हैं या फिर बैसाखी कहते हैं। तो ये 3-4 इसमें से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पहली बात तो ये कि खालसा कब एस्टैब्लिश करा गया था, 1699 में। कहां पे करा गया था, आनंदपुर साहिब में। कौन सी डेट पे या फिर कौन सी ओकेजन पे, बैसाखी पे, और उसी दिन इंस्टीट्यूशन ऑफ पंच प्यारे एस्टैब्लिश करा गया था। इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो एक्चुअली हुआ क्या था, गुरु गोबिंद सिंह बाहर गए, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, उन्होंने कहा कि सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, अगर हमें मुगल से लड़ना है या फिर अपने किसी भी दुश्मन से लड़ना है तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमें बलिदान देना पड़ेगा। वो तलवार लेके आए और उन्होंने कहा कौन रेडी है अपना सर अपना कटवाने के लिए, मैं मतलब उसकी अगर बलि चढ़ाई जाए या फिर सैक्रिफाइस करा जाए। तो एक उसमें से आदमी आया, गुरु गोबिंद सिंह उसको अंदर लेके गए और बाहर निकले
उनकी तलवार से खून था, उन्होंने कहा अब और कौन आएगा। तो यानी कि लोगों को लगा कि उन्होंने जो भी पहला आदमी गया था दया सिंह जी के बारे में, तो वो उनको मार दिया गया है। तो ऐसे करके एक और आया, फिर एक और आया, तो टोटल 5 लोग ऐसे अंदर गए। और जब बाहर एंड में जब बाहर निकले तो उनकी मतलब उनकी तलवार पे तो वैसे खून था, पर उन्होंने किसी को मारा नहीं था। वो सिर्फ देखना चाहते थे कि कितने लोग सैक्रिफाइस के लिए रेडी हैं, अपना खून बहाने के लिए रेडी हैं। तो उन 5 को बाहर लेके आए और फिर उनको वहां पे खालसा में उनको लाए, उनको वहां पे अमृत चखना की सेरेमनी हुई, उनको खालसा में इनिशिएट करा गया। तो ये थी सेरेमनी, या फिर ये थे उस टाइम की इवेंट। तो मैंने कहा था कि उन्होंने 5 सर मांगे थे सैक्रिफाइस के लिए, जिसमें से करते करते 5 लोग आए एंड 5 men responded to his call and the guru baptized them। और उसकी सेरेमनी के बारे में मैंने बताया था कि he made them drink अमृत, that is sweet water prepared by reciting गुरु बानी। तो यानी कि पानी लिया था, पानी में थोड़ी चीनी डाली थी वहां पे, उसको मीठा करा गया था। और अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी तलवार से चीनी को उसमें घोला था, और ये करते हुए उसको उन्होंने अमृत का नाम दिया था, और उसको अमृत को प्रिपेयर करते हुए उन्होंने गुरबानी बोली थी। एंड उसके बाद जब वो प्रिपेयर हुआ था तो इन 5 लोगों को उन्होंने, जो यहाँ पे आपके पंच प्यारे थे, उनको पिलाया था। फिर उनके सरनेम के आगे सिंह लगा दिया था, यानी कि लायन लगा दिया गया था। एंड उनका नाम उनको रीनेम कर दिया गया था। एंड दे आर रिगार्डेड एज द फर्स्ट पंच प्यारे। एंड उसके बाद से भी काफी बार इंस्टीट्यूशन ऐसा हुआ है कि अगर कोई 5 लोग एक साथ अगर बैप्टाइज्ड हुए हैं, ये जब सेरेमनी होती है, तो उसके बाद भी लोगों को पंच प्यारे कहा जाता है, आज भी देखा जाता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी सिख सेरेमनी हो रही है, किसी तरीके से प्रोसेशन निकल रहा है, तो 5 लोग तलवार लेके, 5 सिक्स होंगे तलवार लेके, उनकी तलवार पे वैसे फूल भी लगा होगा, तो वो चल रहे होते हैं, तो वो पंच प्यारे होते हैं। आज के टाइम पे भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखें, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ही ओल्ड राजेंद्र नगर में है, यहाँ पे पंजाबीज रहते हैं, सिक्स काफी रहते हैं, तो कोई भी इवेंट होती है तो यहाँ पे प्रोसेशन निकलता है, तो 5 सिख उसको लीड कर रहे होते हैं, तो वो पंच प्यारे होते हैं। तो आजकल के टाइम पे भी यही मैंने आपको कहा है कि कुछ 5 सिक्स जिनको बैप्टाइज करा जाता है वो पंच प्यारे आज के टाइम पे। तो तब 1699 में इंस्टीट्यूशन सेटअप करा गया था, जब खालसा एस्टैब्लिश करा गया था। अब बात करते हैं जो पहले 5 पंच प्यारे थे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर हम उनके बारे में बात करें तो जो 5 थे, मतलब जो पंच प्यारे में जो 5 लोग थे, दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और देखा जाए अगर कास्ट सिस्टम की बात करें, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, इवन व्हाइल राइटिंग एन आंसर ऑन सोशियोलॉजी, अगर आप इंटरलिंकेज देखें तो सोशियोलॉजी में अगर कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो आप पंच प्यारे का इंस्टीट्यूशन के बारे में कह सकते हैं, सिखिज्म के बारे में कह सकते हैं। सो व्हाइल क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंच प्यारे, ही क्रिएटेड द बेस फॉर अ कास्टलेस एंड डेमोक्रेटिक कंटिन्यूइंग सोसाइटी। तो उन्होंने कहा मुझे कास्ट से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी कास्ट का हो वो आ सकता है, पंच प्यारे का पार्ट बन सकता है। तो उन्होंने कास्टलेस और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, यानी कि उन्होंने कहते हैं ना सीड बोया था। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है जब भी आप कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें आजकल के टाइम पे भी। सो यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ पंच प्यारे। सो एज आई सेड दैट दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। उनके नाम देखते हैं और कौन कौन से रीजन से थे, यहां पे पूछा जा सकता है। और अगर उन्होंने ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाया तो इस तरीके से वो एक टेबल ऑफ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे रीजन दिया है, और ये पूछ सकते हैं कि कौन जो था वहां पे पंच प्यारे में जो थे, जो इनिशियल मैं पहले 5 पंच प्यारे की बात करूं तो वो कौन से रीजन को बिलोंग करते थे। तो पहले थे भाई दया सिंह, इनका नाम पहले कुछ और था, दया राय था कुछ और था, फिर उसके बाद उन्होंने सिंह लगा दिया। तो भाई सबके आगे है, सिंह भी आगे है। अब आगे नाम बात करें तो हम ये भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह। दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम, साहिब, ये 5 नाम है। अब ये कौन कौन से रीजन से हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो दया सिंह जी थे वो सियालकोट, जो मतलब उस टाइम पे तो इंडिया का पार्ट था, अब लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंटली अपनी पाकिस्तान में लोकेटेड है। कुछ सोर्सेज ने वैसे लाहौर भी कहा है, पर नॉर्मली जो रिसर्च करी गई है इंडियन एक्सप्रेस में लाहौर कहा था, बाकी लेकिन सोर्सेज में लिखा हुआ था कि सियालकोट में है। सो जो भी है, लेकिन वो मतलब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है इस टाइम पे। तो ये है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर महाभारत आप रिलेट कर ही पाएंगे वहां पे। तो प्रेजेंट डे जो हस्तिनापुर है वो आपका मेरठ में लोकेटेड है। तो यानी कि आपके जो उस टाइम के जो पाकिस्तान का रीजन हो गया, पंजाब का रीजन हो गया, वहां पे हो गया। फिर दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा उड़ीसा में जो आपका जगन्नाथपुरी है वहां से हो गए हिम्मत सिंह जी।
मोहकम सिंह जी थे, वो थे गुजरात में द्वारका से, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र से थे साहिब सिंह। तो दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह। सियालकोट फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान, हस्तिनापुर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जगन्नाथपुरी फ्रॉम उड़ीसा, द्वारका फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये आपके 5 हैं, नाम है, 5 डिफरेंट रीजन से हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना मेरे हिसाब से काफी आपके लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इवेंट हुई है, हो सकता है यूपीएससी अभी भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रही हो, 1 महीने तक पहले के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अपनी कल्चर की बुक से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इनके मैं रोल की बारे में बात करता हूं कि इनका प्रेजेंट डे टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पंच प्यारे का इंस्टीट्यूशन अभी भी चले जा रहा है, तो इनका रोल क्या रहता है। सो दे प्ले अ वेरी, इनकी काफी ज्यादा हायर अथॉरिटी होती है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, एंड दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस सेरेमनीज। जैसे आपका हो गया रिलीजियस प्रोसेशन को लीड करना, मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन अगर सिक्स का चल रहा होता है तो उसमें से 5 सिख अपनी तलवार के साथ चल रहे होते हैं, वो हो गया। कर सेवा को इनॉग्रेट करना, अगर वहां पे कोई गुरुद्वारा बिल्ड कर रहा है तो उसका फाउंडेशन स्टोन ले करना, तो ये इनका रोल होता है। अपार्ट, ये तो उनके सेरेमनीज में रोल हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो डिसाइड ऑन इश्यूज कन्फ्रंटिंग अ लोकल संगत और अ कम्युनिटी एज अ होल, और इनकी बात को काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इनकी बात में वजन होता है, ऑलमोस्ट इनकी बात को माना जाता है। तो ये तो इनका रोल हो गया। अब इनकी अथॉरिटी के बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने बताया था, दे हैव हायर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर देन एनीवन इन द कम्युनिटी, and the unanimous decision taken by the पंच प्यारे has to be followed by everyone in the community. So जो इन्होंने कहा तो वो माना ही जाता है। तो ये इनकी अथॉरिटी होगी, और इसका एक रीजन भी है, हिस्टोरिकल रीजन है, ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ चल रहा है, इसका हिस्टोरिकल रीजन भी है। जो मैंने आपको बताया था कि 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे का इंस्टीट्यूशन माना था, एस्टैब्लिश करा था, तो वो उन्होंने भी इनकी बात मानी थी। और ये मैं आपको बताता हूं कौन सी बैटल में इनका जो मेजर रोल था, विच इज बैटल ऑफ चमकौर, ठीक है। तो चमकौर करके एक रीजन था, तो वहां पे लड़ाई चल रही थी गुरु गोविंद सिंह की, एंड हिज खालसा आर्मी वर बिसीज्ड एट चमकौर। ये आपकी अर्ली 18th सेंचुरी, कुछ कहते हैं 1702, 1704, कोई कहता है 1705, तो वहां पे कहते हैं कि काफी शायद 2-3 बैटल्स भी हुई थी। तो अर्ली मतलब आपकी 18th सेंचुरी में 1702 टू 1705 के बीच में ये बैटल हुई थी। यहाँ पे मल्टीपल बैटल्स हुई थी चमकौर रीजन में। तो गुरु गोबिंद सिंह और जो उनकी खालसा आर्मी थी, तो वहां पे उनको सराउंड कर लिया था फ्रॉम द बाय द आर्मी ऑफ मुगल्स एंड माउंटेन किंग्स, एंड द खालसा ट्रूप्स वांटेड गुरु गोबिंद सिंह टू लीव चमकौर, बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने लगा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बैटल में इनकी हार हुई थी गुरु गोबिंद सिंह। तो उन्होंने कहा मैं मरते दम तक नहीं जाऊंगा, मैं अपना एरिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्होंने उनकी खालसा आर्मी के उनके जो क्लोज एडवाइजर्स थे, उन्होंने भी कहा कि प्लीज आप यहां से चले जाइए, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस टाइम पे चले जाते हैं, बाद में इन पर अटैक करते हैं, पूरी सिख कम्युनिटी को, खालसा कम्युनिटी को आपकी जरूरत है। पर उन्होंने नहीं माना। फिर पंच प्यारे आए और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को ऑर्डर करा कि आपको अभी इस टाइम पे चमकौर जाना है, आपकी और ज्यादा जरूरत है, आप अभी इस टाइम पे शहीद नहीं हो सकते। और गुरु गोबिंद सिंह ने फिर इनका कहना माना, क्योंकि इनका कहना जो है, मैंने आपको कहा था कि इनकी अथॉरिटी काफी ज्यादा होती है, अगर ये कुछ कहते हैं तो ऑर्डर मानना पड़ता है। तब फिर इन्होंने माना, इनकी कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने माना, एंड फिर उन्होंने चमकौर का एरिया छोड़ा। उन्होंने कहा चलो बाद में बदला लेते हैं, बाद में लड़ाई करते हैं। सो और वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने करा था। सो इसी वजह से आज के टाइम पे भी अगर पंच प्यारे कोई डिसीजन लेते हैं, यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, सो दैट हैव टू बी फॉलोड। इसी वजह से इनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, मतलब सिख रिलीजन में बहुत ज्यादा उनकी मेजर रोल रहा है, खालसा उन्होंने स्टैब्लिश करा, तो जब उन्होंने फॉलो करा है इनका ऑर्डर पंच प्यारे का, तो बाकियों को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने बात काफी बार आपको कहा है, अमृत चखना जिसे कहते हैं, या फिर अमृत संचार हो गया, उसे काफी वर्ड्स कहा जाते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, कुछ और टर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अमृत संचार हो गया, विच इज ऑल्सो नोन एज अमृत संस्कार, अमृत चखना जिसे कहते हैं, अमृत प्रचार हो गया, और खंडे दीप पहुल, ये टर्म है। तो अमृत तो सब में कॉमन है, बट ये टर्म काफी अलग सी है, तो हो सकता है इसके बारे में, ये टर्म के बारे में पूछ ले, कंढे ती पहुल, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो दिस
सेरेमनी वॉज इनिशिएटेड इन 1699, जो मैंने आपको बताया था आनंदपुर साहिब में, while establishing the order of खालसा। एंड इससे पहले इसको कहा जाता था, इसको कुछ और टर्म्स इसके कहे जाते थे, ठीक है। सो जब ये सेरेमनी होती थी, यानी कि अगर किसी ने इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करा है, सो दैट सिख इज इनिशिएटेड इनटू खालसा, एंड खालसा मींस प्योर एंड इज नोन एज अमृतधारी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इसके डिफरेंट नाम हैं। ये सेरेमनी कब स्टैब्लिश करी गई थी, पहले भी होती थी पर इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज करा था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। और जो सिख इसमें पार्टिसिपेट करता है उसे अमृतधारी कह सकते हैं, और वो खालसा के अंदर आ जाता है, दैट मींस प्योर। एंड दोज हु अंडरगो दिस ceremony under this initiation are expected to dedicate their life to the Vaheguru, that is Almighty God, and work toward the establishment of Khalsa Raj। और इनके जो मैंने आपको पढ़ा ही होगा इसके बारे में, उसके बारे में भी रिवाइज करा देता हूं। सो पर्सन हु बिकम्स अमृतधारी मस्ट वियर द 5 होली सिंबल्स, दैट इज द 5 केस। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। केश, किरपान, कछेरा, कंघा और कड़ा। तो केश हो गए आपके अनशॉर्न हेयर, यानी कि आपके बाल नहीं काटने होते, तो केश होता है। जो आपके देखते हैं सिक्स अपने बाल नहीं काटते, काफी जिन्होंने खालसा में होते हैं तो वो तो काटते नहीं है, तो वो हो गया आपका केश। किरपान हो गया अ स्मॉल डैगर, तो आपने वो जो इसको किरपान कहते हैं, वहां पे छोटी सी स्वॉर्ड कहते हैं या फिर डैगर कहते हैं, जो उन्होंने अपने यहाँ पे बांधी होती है, तो वो हो गया किरपान हो गया। कछेरा या फिर जिसे कच्छा कहते हैं, सो प्रिस्क्राइब्ड बॉक्सर शॉर्ट्स हो गए आपके। फिर हो गया कंघा, यानी कि कोम्ब हो गई, इट इज टक्ड इन द टाइड अप हेयर। एंड कड़ा, तो स्टील ब्रेसलेट जो होगी आपकी, जो सिक्स पहनते हैं यहाँ पे ऐसे, तो वो आपके ये 5 केस हो गए। तो ये मैंने आपको अमृत संचार के बारे में बता दिया। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वैसे मैंने आपको स्वरूप की सेरेमनी में बताया था, और जब मैंने आपको बताया था कि जो सिख गुरुज हैं उनके बारे में बताया था कि गुरु गोबिंद सिंह ने करा था, तो ये उनकी लिस्ट है इन केस यू वांट टू रिवाइज। तो पहले आपके जो थे 10 सिख गुरु माने जाते हैं, और जो लिविंग गुरु हैं तो वो आपके 11th गुरु हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोबिंद सिंह जी ने 11th गुरु या फिर 11th गुरु डेजिग्नेट करा था। पर अगर ह्यूमन फॉर्म में अगर गुरुज की बात करें तो 10 गुरु माने जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन, हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह, जिनके बारे में हमने बात करी थी। एंड मैंने आपको ये भी बताया था स्वरूप के लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच इट। अगर नहीं देखा तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि स्वरूप इज अ कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, और पहला जो आपकी जो गुरु ग्रंथ साहिब थी, जो आपकी पहली उसकी कंपाइलेशन हुई थी, तो वो गुरु अर्जन ने करी थी। एंड देन उसमें 6 जो सिख गुरु हैं उनकी हिम्स इंक्लूड करी गई हैं। गोबिंद सिंह की हिम्स आपकी इंक्लूड नहीं करी गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ द दशम ग्रंथ। और गुरु अंगद आपके सेकंड है, गुरु अमरदास हो गए, फिर ये हो गए। और उनका याद करना भी बहुत आसान है। 9th और 10th, देखिए फर्स्ट गुरु तो आपको पता ही होंगे, गुरु नानक देव जी जो फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन है। 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, और 9th गुरु गुरु तेग बहादुर है, ये इनके फादर थे। तो ये भी काफी आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने भी औरंगजेब से लड़ाई करी थी, तो ये भी आपको याद होंगे। अब आगे बीच के गुरु, इनकी सीक्वेंसिंग याद करना मुश्किल होता है। अगर हम बात करें 6, 7, 8, तो उनके नाम एच से हैं, हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन, ये हो गए। 5वें गुरु हो गए गुरु, और जो पहले आपके हो गए 2nd से 5th हो गए, तो उसमें से 3 नाम एच है, अंगद, अमरदास और अर्जन। तो ये हो गया 2nd, 3rd एंड 5th हो गए। एंड 4th हो गए आपके रामदास हो गए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सिख गुरुज के बारे में भी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है स्वरूप का, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट लेक्चर। उसको भी हमने सिंपल फॉर्म में बताया है, ट्रिक्स बताई हैं कि क्या क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं इनको याद करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias on various social media platforms. And I have an important announcement that we are launching our fresh foundation batch for general studies, essay and CSAT. And we are also launching various optional batches for history, geography, political science, sociology and public administration. जनरल स्टडीज का जो मैंने आपको बताया था, उसमें आपके काफी सारे आज आपको डेजिग्नेट करे जाएंगे, एंड जो मेजर पार्ट रहेगा आपका करंट अफेयर्स को डेजिग्नेट करा जाएगा, उसमें टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। And friends, we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. So do subscribe to the channel of AQ Bias over there to get the latest update, to contact
विद अस। आपके अगर कोई डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, एंड हमारा ऑफिस ओल्ड राजेंद्र नगर में ओपन है, आप कभी भी वॉक इन कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए, काउंसलर से बात करने के लिए एंड कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ एक्यू बायस। बाय, थैंक यू।